नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 17 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 की। तो वीकली करंट अफेयर इस वीक की करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया है। तो उत्तराखंड को पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 14th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने उत्तराखंड को पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है और ये अवार्ड उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरव बहुगुणा ने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। ये अवार्ड 2008 से प्रत्येक वर्ष इंडियन एग्रीकल्चर संबंधित ग्रामीण समृद्धि के लिए व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक रूप से किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो 2008 से ये अवार्ड दिया जा रहा है और इस बार ये उत्तराखंड को मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रथम जायरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारत में जो प्रथम जायरोकॉप्टर एडवेंचर है तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड से की गई है। तो ए ऑप्शन उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई है। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों को जोड़ने और पर्यटकों को आनंद लेने के लिए जायरोकॉप्टर के माध्यम से एक अभूतपूर्व अनुभव प्रदान करने की योजना बनाई है। तो पहली बार ये उत्तराखंड में शुरुआत होगी जायरोकॉप्टर की। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉजिस्टिक ईज लीड्स 2023 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो जो लॉजिस्टिक ईज रिपोर्ट 2023 है तो इसमें उत्तराखंड को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया है। तो फास्ट मूवर की श्रेणी में रखा गया है लॉजिस्टिक लीड्स 2023 की रिपोर्ट में उत्तराखंड को। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज इन वेरियस स्टेट लीड्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है और इस जो लीड्स है ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है। जो पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट जारी की गई थी तो 2018 में पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट जारी की गई थी और ये 5वीं है। 2023 में 5वीं लॉजिस्टिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी को, तो इनको यहाँ पर फास्ट मूवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो फास्ट मूवर्स की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से अली अब्बू अवाद और डेनियल बेरेनबोइम इन दोनों को ही चुना गया है। तो बी और सी ऑप्शन इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो मशहूर पियानो वादक डेनियल बेरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अब्बू अवाद को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। जो बोरेनबोइम और अवाद हैं, अली अवाद है, इन्हें इजराइल हमास संघर्ष के अहिंसक समाधान की दिशा में उनके प्रयासों के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है। जो डेनियल बोरेनबोइम है ये है अर्जेंटीना के निवासी और जो अली अबू है ये निवासी है फिलिस्तीन के। जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना की गई है और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों या पात्रों को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, जो उत्तराखंड के करंट अफेयर है ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से
SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के नोट्स ई बुक फॉर्म में चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये या तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस .in, और वहां से आप हमारे ई बुक स्टोर में जाकर वहां से ई बुक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो आसियान भारत बाजरा महोत्सव है तो इसका उद्घाटन अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, और इन्होंने नई दिल्ली में आसियान भारत मोटा अनाज महोत्सव का उद्घाटन किया है। उद्देश्य क्या है इसका कि मोटा अनाज और मोटे अनाज से बने उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इनके लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? तो किस क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? MS धोनी की जर्सी को। डी ऑप्शन पर MS धोनी की जर्सी को बीसीसीआई ने रिटायर करने का फैसला किया है। तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने पूर्व कप्तान MS धोनी द्वारा पहनी जाने वाली प्रतिष्ठित 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। और बीसीसीआई ने यह फैसला MS धोनी की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए किया है। इससे पहले बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को भी रिटायर किया था, और अब MS धोनी की जो जर्सी नंबर 7 है इसे भी रिटायर करने का फैसला कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। यह एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। जो ये स्वरवेद महामंदिर है ये 3 लाख वर्ग फीट में फैला है, और इस सेंटर में एक साथ 20,000 लोग योग सेशन में भाग ले सकते हैं। तो 20,000 लोगों की कैपेसिटी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विन्सन पर सफल चढ़ाई की है? तो माउंट विन्सन पर किस भारतीय ने सफल चढ़ाई की है? तो शेख हसन खान। तो शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विन्सन पर सफल चढ़ाई की है। तो इस पर इसने फतह हासिल की है शेख हसन खान ने। तो केरल के शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विल्सन, इस पर फतह कर लिया है। उनके द्वारा फतह की गई ये 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो 4 अन्य भी है। जो माउंट विल्सन है ये समुद्र तल से लगभग 4,892 मीटर 16,050 फीट ऊपर है। तो इसकी ऊंचाई इतनी है जो माउंट विल्सन है। तो इसके अलावा शेख हसन खान ने 4 अन्य ऊंची चोटियों को भी फतह हासिल किया है। इसमें कौन कौन से 4 अन्य है ये? तो एशिया में माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की इसने, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, और यूरोप में माउंट एल्ब्रस पर भी विजय प्राप्त ये कर चुके हैं शेख हसन खान। तो कुल मिला के 5 हो गए हैं, 4 पहले और 1। तो ये 5वीं चोटी थी उनकी माउंट विल्सन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रवासन और जो विकास रिपोर्ट है इसको जारी करता है विश्व बैंक, और प्रवासियों में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो पहले स्थान पर है भारत और दूसरे स्थान पर है मैक्सिको। प्रेषण क्या होता है? किसी दूसरे देश में रह रहे या कार्य कर रहे व्यक्ति द्वारा अपने देश में पैसा भेजने को प्रेषण प्रेषण कहा जाता है। और प्रेषण का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है अमेरिका, और सबसे ज्यादा जो प्रेषण कौन प्राप्त करता है? तो भारत करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने
कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? समर के द्वारा। तो ए ऑप्शन, तो समर द्वारा, समर ये भारतीय वायुसेना ने तो समर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो समर की फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशन। भारतीय वायुसेना को युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान समर सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान किसे मिला है? हरियाणा को मिला है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हरियाणा को मिला है पहला स्थान। तो पहला स्थान मिला है हरियाणा को, 40 स्वर्ण पदक और कुल 105 पदक जीते हरियाणा ने। दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसका जो पहला संस्करण है राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था और इस गेम्स का शुभारंभ शुभंकर जो था वह है उज्ज्वला। उज्ज्वला एक गौरैया का नाम है। उज्ज्वला गौरैया खेलो इंडिया गेम्स की शुभंकर थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है और ये अवार्ड 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तो इसे प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? तो चंद्रयान 4 सन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो 2028 में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। इसरो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने 4 साल में चंद्रमा से सैंपल्स वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय है बेंगलुरु में। वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर एस सोमनाथ और चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो अर्जुन अवार्ड से मोहम्मद शमी को सम्मानित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो वनडे विश्व कप 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद शमी को देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है और जो ये अवार्ड है ये अगले वर्ष 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के हाथों से प्रदान किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति के हाथों से ये सम्मान, ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो संस्कृत भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 है तो ये अरुण रंजन मिश्रा को प्रदान किया जाएगा। तो बी ऑप्शन अरुण रंजन मिश्रा को संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये इस वर्ष 24 भारतीय भाषाओं के लिए घोषित किया गया है। इसमें 9 कविता संग्रह है, 6 उपन्यास की श्रेणी है, 5 कहानी संग्रह है, 3 निबंध और 1 आलोचना की पुस्तक शामिल की गई है। तो इस प्रकार 24 भारतीय भाषाओं के लिए घोषित किया गया इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार। संस्कृत भाषा में अरुण रंजन मिश्रा को सूने मेघगानम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को इनके उपन्यास मुझे पहचानने के लिए दिया गया है। और जो निक्की सरड़गोड़ है इनका उपन्यास है रेयम इन रागा जानकी। तो अंग्रेजी भाषा के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। और नवाब शहर के और सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई
तो इन्हें उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये वर्ष 1954 में स्थापित एक वैज्ञानिक सम्मान है और ये पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो इसके पहले विजेता अचल नारायण थे और इन्हें 1960 में उनके उपन्यास द गाइड के लिए पुरस्कार किया गया था। तो पहला जो ये पुरस्कार है अचल नारायण को मिला था, इनका जो उपन्यास था द गाइड। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन का जन्मदिन होता है और इसी खास दिन के रूप में गणित दिवस मनाया जाता है। साल 2012 में उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था और इसीलिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों की वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।